इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। कल से शुरू होगा पुस्तक मेला, मिलेगा 20% डिस्काउंट। यश लगवा रहा था आईपीएल पर दांव। दर्दनाक सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत। गर्मी में पेयजल की नहीं होगी परेशानी। और पांडुरा बैंक में किसान के 27,500 रुपए चोरी। नमस्कार, आप देख रहे हैं छिंदवाड़ा लाइव और मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। एमएलबी स्कूल में 22 मार्च से लेकर 29 मार्च तक पुस्तक मेले का आयोजन शिक्षा विभाग द्वारा किया जा रहा है। इस मेले में पुस्तक और ड्रेस पर अभिभावकों को 10 से 20% तक डिस्काउंट देने की बात कही जा रही है। पुस्तक मेले के लिए 30 स्टेशनरी और 11 गणवेश की दुकान लगाई जा रही है। कलेक्टर शीलेंद्र सिंह सुबह 11 बजे पुस्तक मेले का उद्घाटन करने जा रहे हैं। जिला प्रशासन की तरफ से पुस्तक मेले का प्रभारी डिप्टी कलेक्टर राहुल पटेल को बनाया गया है। आईपीएल सीजन शुरू होने के बाद सटोरियों की सरगर्मी बढ़ गई है। मैचों पर सट्टा खिलाया जाने लगा है, जिसका असर अब छिंदवाड़ा में भी देखने को मिल रहा है। पुलिस अधीक्षक अजय पांडे के निर्देशानुसार जिले में अवैध आईपीएल सट्टेबाजी पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आयुष गुप्ता और नगर पुलिस अधीक्षक अजय राणा के मार्गदर्शन में कोतवाली थाना प्रभारी उमेश गोल्हानी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आईपीएल सट्टे के खाईबाज यश गुप्ता निवासी छापा खाना को आईपीएल खिलाते हुए गिरफ्तार किया है। यश मास्टर आईडी 3% कमीशन पर खेल खिलवाता था। मास्टर आईडी कवनी निवासी सौरभ प्रेम चंदानी के नाम पर है। एक यश गुप्ता नाम से जो लड़का है जो छापा खाना के आसपास रहता है, वो इस तरह के ऑनलाइन गेमिंग ऐप के माध्यम से लोगों को सट्टा खिला रहा है। उसी सूचना के आधार पर जब उसकी तस्दीक करी गई, उसे पकड़ा गया। उसके मोबाइल से जब उसका मोबाइल देखा गया तो उसके मोबाइल में सफारी ब्राउज़र में MRBean नाम से एक वेबसाइट खुली थी, जिसमें सट्टे का पूरा लेन देन का हिसाब था, जिसमें करीब लाखों रुपयों का लेन देन का हिसाब था। और साथ ही साथ उसके फ़ोनपे के माध्यम से कुछ ट्रांजैक्शन देखे गए, जिसमें उसने कुछ पैसे अकाउंट में लिए हैं और कुछ पैसे अकाउंट में आगे ट्रांसफ़र किए हैं। उसके अलावा वो एक क्रिकबज़ नाम से ऐप है, जिसके माध्यम से वो जो सट्टे की अभी जो रेट चल रही थी उसको वो देख रहा था। इन सब के आधार पर जब उससे पूछताछ की गई तो उसने बताया कि उसका जो आईडी है वो सौरभ प्रेमचंदानी है, जो जिला सिवनी का रहने वाला है, उसके द्वारा प्रदाय की गई थी। इसके ऊपर एक FIR की गई है, जिसमें पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट में धारा 4 के तहत और BNS की धारा 49 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया थाना कोतवाली। छिंदवाड़ा जिले के खिड़काडो के समीप एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना में 2 युवक की मौत हो गई। 2 मोटरसाइकिलें अनियंत्रित होकर आपस में टकरा गई, जिससे दोनों चालक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को तत्काल इकतुआत एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतकों की पहचान आशीष डेहरिया और प्रशांत सोनी दोनों 25 वर्ष के युवक के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि दोनों मोटरसाइकिलें तेज गति से चल रही थी, जिससे उनमें जोरदार टक्कर हुई। इस दुर्घटना में दोनों युवाओं की मौत हो गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच शुरू कर दी है। गर्मी में पेयजल की समस्या ना हो, इसके लिए निगम ने पहले ही कमर कस ली है। बुधवार को निगम सभा कक्ष में महापौर विक्रम एके और आयुक्त CP राय द्वारा एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया। महापौर ने निर्देश दिए कि आगामी समय में पेयजल की समस्या ना हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। नवीन क्षेत्र में पाइपलाइन लीकेज की शिकायत प्राप्त होने पर तत्काल उसे ठीक कराया जाए। ग्रीष्मकाल में प्लांट और बोर आदि की मोटर खराब होने की संभावना बनी रहती है, अतः स्टैंड बॉय के रूप में अतिरिक्त मोटर रखे जाने के निर्देश भी बैठक में दिए गए। पांडुरा में बुधवार दोपहर को भारतीय स्टेट बैंक में किसान के पैसे चोरी हो गए। किसान राजू किनकर ने बताया कि वो अपने KCC लोन की किस्त जमा करने के लिए 86,500 रुपए लेकर बैंक पहुंचा था। जब उसने थैली में हाथ डाला तो उसमें ब्लेड से चीरा लगा मिला और 37,500 रुपए गायब थे। किसान ने तुरंत बैंक प्रबंधन को घटना की जानकारी दी, लेकिन बैंक मैनेजर ने कहा कि बैंक के अंदर ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर CCTV फुटेज की जांच की, लेकिन गतिविधि नजर नहीं आई। पुलिस उपनिरीक्षक लेखराम पहाड़े ने पुष्टि की है कि किसान थैली में ब्लेड से कटा हुआ निशान है और मामले की जांच की जा रही है। क्या हुआ था? KCC पटाने आया था मैं, तो 86,500 रुपये पटाना था मेरे को। तो उसमें से 50,000 रह गए और 36,500 चले गए। तो कैसे हुआ ब्लेड मार के
कहाँ प्लेट मारा दिखा? थैली को मारा ना। ग्राम पंचायत पुराना खालसा में किसान के खेत में बीते दिन बुधवार दोपहर 12 बजे के आसपास अचानक आग लग गई, जो धीरे धीरे देखते ही देखते 10 से 12 एकड़ में फैल गई। गनीमत थी कि खेत में फसल नहीं थी। किसान का थोड़ा बहुत कटा हुआ गेहूं जल गया है। वहीं किसान के खेत में बना हुआ घर भी आग लगने से जलकर गिर गया। घटना की जानकारी लगते ही ग्राम पंचायत पुराना खालसा के रहवासी और सरपंच घटनास्थल पर पहुंचे और 100 डायल फायर ब्रिगेड को सूचना दी। मौके पर पहुंचे 100 डायल आरक्षक कुमरे पायलट सुशील जावरे और फायर ब्रिगेड योगेश पाटिल ताकिर खान ने ग्रामवासी के साथ मिलकर आग पर काबू पाया। अचानक मेरे पास फ़ोन आया कि ग्राम में आगजनी हुई है, पूरे फसल में अंगार लग गई है, घरों पे अंगार लग गई है। तो जैसी मुझे सूचना मिली फ़ोन के माध्यम से, तो मैंने तत्काल अपने फायर ब्रिगेड के नंबर पे कॉल किया, 100 डायल को कॉल किया, तो 100 डायल भी आई और फायर ब्रिगेड भी आई। जहाँ तक संभव हुआ हम लोगों ने प्रयास करा, पूरे ग्रामीण जनों के द्वारा प्रयास किया गया और तत्काल पटवारी को भी सूचना दी गई, कोटवार साहब को भी सूचना दी जी। ताकि टोटल मिलाया जाए तो करीब करीब 9-10 एकड़। अच्छा, तो कितने किसान की कोई लगभग खेती है? इसमें 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 6-7 किसान। अच्छा, तो आपका क्या क्या नुकसान हुआ इसमें? मेरा गेहूँ खरी जली जी, और मकान जल गया। महिला एवं बाल विकास शहरी कार्यालय द्वारा बुधवार को सिंधु भवन में पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम के अंतर्गत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को प्रशिक्षण दिया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को पोषण, स्वास्थ्य और शिक्षा से संबंधित विषयों पर प्रशिक्षण प्रदान करना था। कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विभिन्न सत्र आयोजित किए गए, जिनमें पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा और बच्चों के विकास से संबंधित विषयों पर भी चर्चा की गई। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को ये भी बताया गया है कि कैसे वे अपने कार्यों में सुधार ला सकते हैं और बच्चों और महिलाओं को बेहतर सेवाएं प्रदान कर सकते हैं। 4 महीने का बच्चा जहाँ तक हो सके बैठने भी लग जाता है, तो वो बैठ पा रहा है या नहीं, या उसे इस चीज़ में बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है। तो ऐसी चीज़ों को देखकर और हमें इसको किसी शिशु चिकित्सक या विकलांग पुनर्वास केंद्र अधिकारी से चर्चा करनी पड़ेगी। 3 दिवसीय पोषण भी पढ़ाई भी का आयोजन किया गया है, जिसमें पहले दिन पढ़ाई, दूसरे दिन पोषण और तीसरे दिन पोषण भी और पढ़ाई भी के बारे में कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है। इसमें आज तीसरे दिन आंगनवाड़ी में दिव्यांग बच्चों के चिन्हांकन, रेफरल सेवाओं के बारे में उनको विस्तार से जानकारी दी जा रही है और इन 3 दिवसीय प्रशिक्षण में उन्हें सैम मैम बच्चों की जानकारी, कुपोषण को दूर करने के लिए गर्भावस्था में माता को किस तरह से खाने पीने का और उनके आहार संबंधी और टीकाकरण संबंधी जानकारी दी जाती है। इसके बारे में विस्तृत जानकारी दी जा रही है और प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि आंगनवाड़ी केंद्र में वो अच्छे से सारी योजनाओं का क्रियान्वयन। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत इमलीखेड़ा में बन रहे MIG भवनों का निरीक्षण बुधवार को नगर निगम आयुक्त चंद्र प्रकाश राय के द्वारा किया गया। इस दौरान आयुक्त के साथ नगर निगम के कार्यपालन यंत्री ईश्वर सिंह चंदेली उपस्थित रहे। निगम आयुक्त ने भ्रमण के दौरान आवास से संबंधित परिक्षेत्र की अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष शेषराव यादव ने गत दिवस दिल्ली प्रवास के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। उनके साथ सागर की सांसद लता वानखेड़े भी मौजूद रहीं। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भाजपा जिला अध्यक्ष शेषराव यादव और सागर सांसद श्रीमती लता वानखेड़े से जिले और संगठन की सूक्ष्म जानकारी प्राप्त की और संगठन के इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। यादव ने जिले में भाजपा के संगठन के कार्यक्रमों के बारे में भी दोनों केंद्रीय मंत्रियों को जानकारी दी। शुक्रवार को यातायात पुलिस द्वारा तत्काल चौक पर NCC कैडेट्स को यातायात नियमों और सिग्नल के बारे में जानकारी देने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य युवाओं को सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के प्रति जागरूक करना था। कार्यक्रम में यातायात पुलिस अधिकारियों ने कैडेट को यातायात नियमों के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने सिग्नल के महत्व, सड़क सुरक्षा के उपायों और यातायात नियमों के उल्लंघन के परिणामों के बारे में जानकारी दी। इसके अलावा कैडेट्स को भी ये भी बताया गया है कि कैसे वे अपने दैनिक जीवन में यातायात नियमों का पालन कर सकते हैं और सड़क सुरक्षा में योगदान कर सकते हैं। NCC के छात्र हैं। NCC के छात्रों को यातायात थाने आए थे, उनको हर चौराहे पे जाकर सिग्नलों का पालन करवा रहा है। रेड जाम, हरी बत्ती और पीली बत्ती
के संबंध में जानकारी दिया गया है। लाल बत्ती का मतलब होता है आप जो सिग्नल में चल रहे हैं उनको रोका जाता है, और जो हरी बत्ती है उनको जाने को कहा जाता है, और पीली बत्ती का मतलब है वार्निंग, आपका सिग्नल बंद हो रहा है, आप रुकिए। इन छात्रों को इस संबंध में जानकारी दे रहे हैं, यातायात के पालन का नियम समझा रहे हैं। छिंदवाड़ा लाइव में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।